सांसद डिंपल यादव ने सरकार से 7 सवाल पूछे हैं और बकायदा लेटर लिखकर योगी सरकार से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्कूल मर्जर के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और इसको लेकर के उन्होंने मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को लेटर लिखा है। इसमें डिंपल यादव के जो 7 सवाल हैं इस लेटर में, वो हम आपको बताते हैं। पहले सवाल में डिंपल यादव लिखती हैं, इस आदेश से प्रभावित विद्यार्थियों का आय स्तर के आधार पर वर्गीकरण, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। दूसरा सवाल, जातिगत वर्गीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे, इसका स्पष्ट विवरण। तीसरा सवाल, कुल प्रभावित बच्चों की संख्या, ग्रामवार और ब्लॉकवार सूची। चौथा सवाल, विद्यालय बंद होने के बाद परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी। पांचवा सवाल, क्या बच्चों के अभिभावकों से इस फैसले पर कोई लिखित सहमति या आपत्ति ली गई है? यदि ली गई तो उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की जाएं। छठा सवाल, जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है उनके शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, रसोइयों एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस विद्यालय में नियुक्त किया गया है, इसकी सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सातवां सवाल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर तैनात किए गए हैं, उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, डिंपल यादव ये 7 सवाल सरकार से पूछती हैं, प्रशासन से पूछती हैं। स्कूल मर्जर के फैसले का उत्तर प्रदेश में विरोध किया जा रहा था और इसके विरोध में तमाम लोग थे। आज भी कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है कि स्कूल मर्जर के बाद बहुत सारे बच्चे स्कूल से दूर हो गए हैं और अब पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है स्कूलों का वो उनके घर से बढ़ गया है। इसके बाद जब डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र का संज्ञान लेती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से ये जो मर्जर का फैसला लिया गया है उससे कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं। डिंपल यादव के लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इतने स्कूल बंद हैं, इनमें से जितने भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते थे उनको आसपास के किस स्कूल में एडजस्ट किया गया है, साथ ही जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें किस स्कूल में शिफ्ट किया गया है और बकायदा इसकी सूची भी मांगी गई है, यानी कि इसकी पूरी डिटेल्ड वाइज लिस्ट भी डिंपल यादव ने मांगी है। इसके साथ साथ डिंपल यादव ने यह भी पूछा है कि जब इन बच्चों को आपने इनका जो स्कूल है वो मर्ज दूसरे स्कूल में कर दिया तो क्या इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया है, किसी परिवहन को नियुक्त किया गया है ताकि ये बच्चे आराम से स्कूल पहुंच सके। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल डिंपल यादव की तरफ से पूछा गया है वो ये है कि क्या स्कूल मर्जर के फैसले से पहले अभिभावकों से बातचीत की गई थी, उनसे उनकी सहमति या आपत्ति ली गई थी और अगर ली गई थी तो उसकी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। डिंपल यादव ने ये तमाम सवालों की लिस्ट बना करके बकायदा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाई है। जिन जिलाधिकारी की हम बात कर रहे हैं, अंजनी कुमार सिंह, वो इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं और एक दौरान खबर आई थी कि अंजनी कुमार सिंह से एक विधवा मां और बेटी अपनी शिकायत करने पहुंची थी। उस दौरान उन्होंने शायद थोड़ी तेज आवाज में बात कर दी, जिसके बाद उन लोगों को डपट दिया था अंजनी कुमार सिंह ने और एक्शन लेने की बात कही थी, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है उसने तूल पकड़ा था। हालांकि अंजनी कुमार सिंह को योगी आदित्यनाथ का करीबी बताया जाता है, लेकिन सांसद डिंपल यादव ने अब ये जो मांगे की हैं और सरकार से बकायदा ये 7 सवाल जो पूछे हैं उस पर सरकार के जवाब का उनको इंतजार भी है। डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार एक्टिव देखी जाती हैं। वो ना सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी हैं बल्कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को भी संभाल रही हैं और मौजूदा समय में वो मैनपुरी के सांसद हैं और लगातार हर कुछ समय बाद वो अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचती रहती हैं। और इस बार जब उन्हें स्कूल मर्जर को लेकर के उनके संसदीय क्षेत्र से तमाम शिकायतें मिली, तब डिंपल यादव ने इन तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ना सिर्फ इस फैसले का विरोध जताया बल्कि बकायदा सवाल भी प्रशासन से और सरकार से पूछे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है और जो भी 7 सवाल डिंपल यादव ने पूछे हैं और उसके साथ बकायदा
उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो प्रदान की जाती है या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।